सारे बहुत वीक हो गए. नाउ व्हेन द विंड ड्रोव अस ऑन टू सम रॉक्स. ड्रोव मतलब ये ड्राइव का पास्ट फॉर्म है, DRIVE. ड्राइव बन जाता है पास्ट फॉर्म में ड्रोव. ठीक है, तो विंड ने जब उनकी शिप को ड्राइव किया ऑन टू सम रॉक्स, जब विंड उनकी शिप को रॉक्स के ऊपर ले गया, एंड स्प्लिट द शिप अपार्ट. स्प्लिट मतलब दो टुकड़ों में कर देना. जैसे हम कहते हैं, लड़कियां अंडरस्टैंड कर पाएंगी, वी हैव स्प्लिट एंड्स. ओके, स्प्लिट एंड्स मतलब जब एंड स्प्लिट हो जाता है बालों का, वैसे ही होता है स्प्लिट का मतलब कि दो भागों में बांट देना. वी कहते हैं ना स्प्लिट द बनाना. हम बनाना स्प्लिट खाते हैं आइसक्रीम में. सो व्हाट इज़ बनाना स्प्लिट? बनाना स्प्लिट इज़ टू कट द बनाना एंड पोर आइसक्रीम ऑन टू इट. दैट इज़ हाउ यहाँ पे शिप स्प्लिट हो गया था, बिकॉज वो रॉक्स पे जाके टकरा गया था. नाउ ओनली 6 men, माई-सेल्फ इंक्लूडेड. यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ 6 लोग बचे थे, जिसमें कि वो खुद भी इंक्लूडेड थे. हैड इनफ स्ट्रेंथ टू गेट अ लाइफ बोट डाउन इन टू द सी एंड रो क्लियर ऑफ द शिप एंड रॉक्स. नाउ ही इज टेलिंग अस कि 12 मर गए. शिप्स जो था वो रॉक के पास चला गया था विंड की वजह से, और वो 2 टुकड़ों में बट चुका था, वो टूट गया था. उसमें से सिर्फ 6 लोगों के पास इतनी जान बची थी. दे हैड इनफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब जान, कि वो लाइफ बोट ले लें और रॉक्स और टूटे हुए शिप से आगे रो करते हुए चले जाएं. ठीक है, रो क्लियर का मतलब है, यहाँ पर देखो ये लिखा है, टू मूव अवे यूजिंग अ बोट. टूटे हुए शिप से और रॉक से वो लोग रो क्लियर कर गए. ओके, अपना रास्ता उन्होंने आगे की तरफ बना लिया और वो आगे चले गए. रो यहाँ पे मतलब है रो 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 और बोट वाला. रो का मतलब है चप्पू चलाने से जो हम रो करते हैं, बोट को चलाना इज कॉल्ड रोइंग द बोट. ओके, सो यहाँ पे रो क्लियर का मतलब वो है. यहाँ पे रो और कॉलम वाला वो नहीं है. रो मतलब चप्पू चला के अपनी बोट को आगे ले जाना. ओके, चप्पू इज द वन जो पैडल होता है जिससे हम बोट चलाते हैं, वो. नाउ suddenly a strong blast of wind from the north overturned our little boat and scattered my companions. I never laid my eyes on them again. Now इसका क्या मतलब हुआ? Suddenly a strong blast of wind from north overturned our little boat. यानी कि एकदम से एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट आया विंड का, जिसने फ्रॉम द नॉर्थ की तरफ से आया, और उसने हमारी लिटिल बोट को, छोटी सी बोट को ओवरटर्न कर दिया. ठीक है, ओवरटर्न मतलब उल्टा कर दिया. एंड स्कैटर्ड माई कंपेनियंस. स्कैटर्ड मतलब बिखरना. टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्कैटर का मतलब टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से एक विंड आया, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड आया, जिसने कि हमारी लिटिल बोट को ओवरटर्न कर दिया, और मेरे सारे कंपेनियन मतलब मेरे साथियों को, कंपेनियन मतलब साथी. ठीक है, मेरे सारे साथियों को स्कैटर कर दिया. स्कैटर का मतलब है बिखरा देना, अलग अलग डायरेक्शन में बिखरा दिया. आई बिगैन स्विमिंग इन विच एवर डायरेक्शन द विंड एंड द वेव्स पुश्ड मी. आई बिगैन स्विमिंग, मैंने स्विमिंग करना शुरू किया. बिगैन मतलब अगेन, बिगैन जो है वो पास्ट टेंस है बिगिन का, जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना. ठीक है, उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया. इन विच एवर डायरेक्शन, विच एवर मतलब जो सी भी डायरेक्शन में विंड ने और वेव्स ने उनको ले जाना चाहा, पुश किया, वो उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया. ठीक है, I don't know how many hours I spent struggling, but just when I was completely exhausted and water seemed to be filling my lungs, my feet suddenly touched bottom. वही कह रहे हैं, I don't know how many hours I spent struggling, कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितने घंटे तक स्ट्रगल किया, but just when I was completely exhausted, लेकिन जब मैं एकदम completely exhaust होने वाला था, एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी सारी एनर्जी ख़त्म होने वाली है. ओके, कम्प्लीटली टायर्ड.
एंड वाटर सीम्ड टू बी फिलिंग माई लंग्स। इसका मतलब वाटर सीम्ड मतलब सीम्ड का मतलब होता है सीम का पास्ट फॉर्म। सीम्ड जो है वो सीम का पास्ट फॉर्म है। मतलब जबकि मुझे दिखने लगा कि मेरे लंग्स जो हैं पानी से फिल होने वाले हैं, तभी सडनली माई फीट सडनली टच द बॉटम। कि मतलब यहाँ पे ही सेइंग दैट वाज सच अ कोइंसिडेंस कि जब मैं एकदम बिल्कुल टायर्ड हो गया था, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था और मेरी लंग्स पूरी पानी से फिल होने वाली थी, तभी एकदम से मेरे पैर जो थे वो बॉटम को टच किए। बॉटम मतलब जहाँ पे भी लैंड थी वो पानी में थे, राइट। वो पानी में तैर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बोट उल्टी हो गई थी, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट आया था विंड का, इसीलिए बोट उल्टी हो गई थी। ओके, सो ही वॉज स्ट्रगलिंग इन वाटर एंड सडनली व्हेन ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड उनकी लंग्स पूरी पानी से फिल होने वाली थी, तभी उनको बॉटम मिल गया, यानी कि लैंड मिल गई, यानी कि शोर मिल गया, वो किनारे पे आ गए थे। ओके, I took several mouthfuls of air, mouthfuls, mouthful, 2 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। आप कैसे समझोगे इसका मतलब? माउथ और फुल यानी कि मुंह भरकर, फुल का मतलब भरना होता है ना, फुल मतलब कुछ भी भरा हुआ, जग फुल मतलब जग भरा हुआ, माउथ फुल मतलब माउथ भरा हुआ, ब्रेन फुल मतलब ब्रेन भरा हुआ, यू नो लाइक दैट। फुल मीन्स फुल, भरा हुआ एकदम, completely filled up. Okay, so he says I took a several mouthfuls of air and looked up to the heaven. ही is saying कि मैंने पहले तो जैसे मुझे बॉटम मिला, मैंने पहले तो 3-4 बहुत बड़ी सांसें ली। सेवरल मतलब कुछ, माउथफुल मतलब मुंह भर के सांसें ली, मैंने कुछ बहुत गहरी सांसें ली क्योंकि उनके लंग्स पानी से फिल होने लगे थे। ओके, सो उन्होंने बहुत गहरी गहरी सांसें ली एंड ही लुक्ड अप टू द हेवन। पहले और अभी भी ऐसा माना जाता है कि आसमान में हेवन है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सांसें ली और आसमान की तरफ देखा। इट मस्ट हैव बिन अबाउट 8 in the evening। और उन्होंने जो सन था या जो लाइट थी उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया कि शाम के 8 बज रहे होंगे। ओके, द स्टॉर्म हैड डिक्रीज्ड एंड देयर वॉज इनफ लाइट टू मेक आउट लैंड अबाउट अ माइल अवे। नाउ वो ये कह रहे हैं कि उस टाइम स्टॉर्म ख़त्म हो गया था एंड देयर वॉज इनफ लाइट, इनफ मतलब काफ़ी लाइट थी उस टाइम टू मेक आउट का मतलब टू सी, टू फिगर आउट, कि आप समझ पा रहे हो, समझने के लिए। मेक आउट मतलब समझना एक तरीके से।